हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। भाई सोडी, ये बादशाह होटल यहाँ से कितनी दूर है? ए वांडा, तुमको अभी भी पार्टी में जाना है? यहाँ मैं फंस गया हूँ और तुमको जश्न मनाना है। सॉरी। लेकिन जेठालाल, गलती तुम्हारा है। पुलिस को रिश्वत देने का क्या जरूरत था? अरे मुझे थोड़ी मालूम था कि वो ईमानदारी का पूछड़ा निकलेगा। अरे मैं पहले से ही बोल रहा था कि भाई नो एंट्री में मत घुसो। मेरे को भी इलीगल काम करना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो घर पे बबीता जी को क्या सच बोल के आए? जेठालाल, वो बात अलग है। अरे वाह, ये देखो, ये करे वो अलग, हम करे वो गलत। अरे आप लोग शांत हो जाना भाई, अब बहस करके क्या फायदा है? वैसे पार्टी के मूड की तो ऐसी तैसी हो चुकी है। वो क्या मूड गया, ऐसी तैसी हो गया जी, पूरी पार्टी शार्टी का टायर ही पंचर हो गया। अब कोई फायदा नहीं है, चलो कार चलो। हाँ चलो भाई चलो। अरे छोटी, रुक। क्या हो गया जेठालाल? हम लोग सब साथ में घर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो हम लोग अलग अलग सोसाइटी में जाते हैं। वो जेठा भरा, वो मैं तो गोकुलधाम में रहता हूँ, मैं किसी अलग सोसाइटी में क्यों जाऊँ भाई? अरे मेरे कहने का मतलब है हम लोग अपनी सोसाइटी में अलग अलग जाते हैं। अरे जेठा भरा, मैं मजाक कर रहा हूँ, पता मुझे क्या कह रहे हो आप? हाँ, मैं तो सब लोग भले अलग अलग जाए, लेकिन आप मेरे साथ ही आना मेरे घर पे। मैं तुम्हारे घर क्यों? अरे बापूजी को समझाना तो पड़ेगा ना, कल वो पुलिस को मिलने जाना है। चाचा जी से मैं क्या बात करूंगा जेठालाल? अरे आप लेखक, आप सोचो कुछ। क्या सोचूं जेठालाल? पहले तो झूठ बोल के पार्टी में जाना था, फिर नो एंट्री में फंसा, उसके बाद ये रिश्वत का चक्कर। चाचा जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे बापूजी आपको थोड़ी कुछ बोलेंगे, जो भी बोलेंगे मुझे बोलेंगे। नहीं जेठालाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मेहता साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं भाई जेठालाल, मैं नहीं चल पाऊंगा चाचा जी के पास। सोठी, हाँ चलो जेठा भरा, मैं तैयार हूँ। नहीं, तुम रहने दो। ओके। पोपटलाल, मैं कैसे आ सकता हूँ? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। क्या मतलब? भाई चाचा जी ठहरे आदर्श विचारों वाले। अगर लड़की वाले मुझे देखने आए और चाचा जी ने उन्हें बता दिया कि मैं नो एंट्री में घुस कर पार्टियां करता हूँ, तो नो जेठालाल, नो, मैं नहीं आएगा। एक तो सोडी को नो एंट्री में घुसने के लिए तुमने फोर्स किया, ट्रैफिक पुलिस वाले को रिश्वत देने का कोशिश भी तुमने किया। जो गलत है वो गलत है। मैं चाचा जी को समझाने के लिए नहीं आऊंगा। मैंने आपसे पूछा आपसे कि आप आओ मेरे घर पे, बापूजी को समझाओ, पूछा नहीं। तो फिर अरे फोकट, नो। जेठालाल देखो, तुम घर जाके चाचा जी से माफी मांग लो और सच सच बता दो। मैं भी जाऊंगा तो डांट ही पड़ेगी ना। अरे क्या समझाऊंगा बापूजी को, और कैसे समझाऊंगा? आज सुबह बापूजी वो टीवी देख रहे थे, उसमें भ्रष्टाचार की खबरें आ रही थी, तो उसमें लकड़ी से सोफे की खबर ले ली। तो सोचिए मेरी हालत कैसी होगी। वही सोफे के जैसी। मजाक सूझ रहा है आपको? मजाक सूझ रहा है अभी? भाई जेठालाल, तुम एक बार चाचा जी से बात तो करो, देखो चाचा जी क्या कहते हैं। हाँ, और अगर फिर चाचा जी नहीं मानते तो हम सब मिलकर कोशिश करते हैं उनको मनाने की, सोचते हैं क्या करना है। हाँ करेक्ट है। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ, और क्या। मैं तो घर पर खाना नहीं खाऊंगा बोलकर निकला। यहाँ मैं मार खाने वाला और इनको खाने की पड़ी है, बोलो। अय्यर भाई, यहाँ हम सबका हाल एक जैसा ही है, जो कुछ भी घर में बचा कुचा मिले वो खा लेना। नहीं तो उपवास। हाँ, उपवास करेंगे तो कुछ तो पाप धुलेंगे। चलो भाई, चलो ओके भाई, सॉरी, गुड नाइट। गुड नाइट। जेठालाल, हाँ गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, चलो। रिक्शा। अरे सोठी, तू कहाँ जा रहा है? तुम्हारे लिए रिक्शा ढूंढने जेठा भरा। अरे नहीं, थैंक यू दोस्त, मैं ढूंढ लूंगा रिक्शा। पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर, गुड नाइट। ये पार्टी के चक्कर में हीरा चाचा को भी नहीं मिला,
अभी घर जाऊंगा तो पता नहीं बापूजी का मूड कैसा होगा। क्या करूं? बापूजी को बोल दूं? नहीं, हाँ, हिम्मत करके बोल ही देता हूँ। बापूजी, बापूजी, हाँ एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोल। आज गलती से मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? एक पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश हो गई। जेठिया, तू कब सुधरेगा बेटा? सॉरी बापूजी। बस क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर नहीं नहीं कौन चिल्ला रहा था? ये जेठिया। क्या हुआ टिप्पू के पापा? अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। क्या हुआ? क्या नहीं? किसका नहीं? तेरा काम नहीं हुआ? कौन सा काम? पार्टी का। है? अरे पार्टी पार्टी, आपकी पार्टी। सोमू भाई जलगांव, आप उनको मिलने गए थे ना? हाँ तो क्या वो काम नहीं हुआ? नहीं, हाँ वो हो गया, वो काम हो गया। अरे तो ये नहीं क्या था? वो नहीं ये था कि सोमू चाचा को। अरे कौन सोमू चाचा? हीरा चाचा को मिले बगैर मुझे नहीं जाना चाहिए था, ऐसा। बराबर, हीरा चाचा भी आपको बहुत याद कर रहे थे। तेरे लिए कच्ची पेड़े देकर गया है। अच्छा, क्या हुआ? कुछ परेशानी है? हाँ, तुझे कुछ परेशानी है? नहीं क्या परेशानी? क्या हो सकती? कुछ नहीं परेशानी बाबूजी। ठीक है। बापूजी, एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ। बापूजी, वो क्या वो? नो एंट्री होती है ना, जिसमें आप गाड़ी लेके घुस नहीं सकते। हाँ पता है। उसमें घुस गए तो अगर पुलिस ने पकड़ा तो चालान बनता है। हाँ, तो एक बेचारा आदमी बहुत जल्दी में था और गलती से गाड़ी लेके घुस गया उसमें नो एंट्री में, और पुलिस ने पकड़ा। पुलिस के बहुत सवाल पे सवाल किए जा रहा था और इसको बहुत जल्दी थी, कहीं पहुंचना था। तो बेचारा ने बोला कि भाई बोलो ना अभी क्या लेना है, लेके बात खत्म करो। तो उसने मतलब रिश्वत दी? रिश्वत नहीं, खुशी बैठ।
हाँ मतलब एक तरीके से रिश्वत भी बोल सकते हो उसको, लेकिन बेचारा क्या एकदम जल्दी में था, उसको कहीं पहुंचना था और ये पुलिस टाइम पास किए जा रहा था। तू क्या कहना क्या चाह रहा है? हाँ वो कहने का तात्पर्य यही है बापूजी कि कोई बेचारा आदमी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो वो खुशी पे मतलब रिश्वत ना दे तो क्या करे बेचारा। क्या करेगा बेचारा आदमी? रिश्वत ही देगा और क्या। हाँ मतलब उसने बराबर किया ना जो किया वो। ये बराबर वाली, ऐसे आदमी को तो लकड़ी लकड़ी से मारना चाहिए। अरे रिश्वत लेने वाले से ज्यादा रिश्वत देने वाला बड़ा गुनहगार होता है। लेकिन बापूजी वो तो परिस्थिति ऐसी आ गई इसलिए उस बेचारे को ऐसा करना पड़ा, बाकी वो अच्छे घर का सीधा साधा आदमी था। रिश्वत देने वाला आदमी सीधा नहीं होता और सीधा आदमी कभी रिश्वत नहीं देता, समझा? समझा? बराबर बराबर बाबूजी। बापूजी एक और बात, मान लो गलती से मुझसे कभी ऐसी गलती हो जाए और पुलिस मुझे पकड़ ले तो आप मुझे छुड़ाने आएंगे ना? हाँ आऊंगा और उस पुलिस वाले से कहूंगा कि तुझे ज्यादा से ज्यादा सजा दे। ये क्या बाबूजी? याद कीजिए बचपन में मैं स्कूल में था और मेरे बाजू में वो सौजी बैठता था, उसका कंपास बॉक्स मैंने तोड़ दिया था तो मास्टर जी ने मुझे पूरा दिन कमरे में बंद करके रखा था, तो आपने मेरी गलती होने के बावजूद वो मास्टर जी को डांटा था। हाँ क्योंकि तब तू छोटा था, तुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। हाँ, लेकिन अभी तो आप बड़े हो गए हैं, आपको अच्छे बुरे की समझ है। हाँ तो इसलिए जेठिया तू तो गलती से भी ऐसी रिश्वत देने की गलती कभी मत करना, वरना कानून तुझे सजा दे उसके पहले मैं तुझे सजा दूंगा, समझा? मैं क्यों किसी को रिश्वत देने लगा बापूजी? हमारे पास गाड़ी कहाँ है कि गाड़ी लेके मैं नो एंट्री में घुस जाऊं और पुलिस मुझे पकड़ ले। हाँ फिर भी हे भगवान, बापूजी को बताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। टप्पू के पापा, बात क्या है? क्या? कुछ तो बात है। कुछ नहीं है। आप मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। दुखे छे पेट न कूटो छो माथू। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं, मुझे लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे हो। दया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ जेठालाल बोलो। मतलब सर अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए जरा हमारी बीविंग की सीढ़ियां है ना, वहाँ के मिलिए ना जरा प्लीज। फीविंग की सीढ़ियों के पास? ठीक है आता हूँ। जल्दी है अभी के अभी। अरे जल्दी आता हूँ यार, इससे पहले कि अंजलि नहा के बाहर निकले मैं पहुँचता हूँ। टप्पू के पापा, मैं तो सबको मिलने क्यों जा रहे हैं? मैं आके सब बताता हूँ दया तुझे। अरे कुछ तो बात है। मेहता साहब कहाँ रह गए आप? चलो ना जल्दी, कितना टाइम? अरे जेठालाल मैं कैसे आया हूँ मैं जानता हूँ। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ चाचा जी से बात की तुमने? की और नहीं भी की। की भी और नहीं भी क्या मतलब? मतलब मैंने मब्बम में चालाकी से किसी और का उदाहरण देके पूरी बात की पेशकश की। तो फिर क्या उन्होंने पेशकश ठुकरा दी? सिर्फ ठुकराई नहीं दी, बापूजी ने लकड़ी भी दिखाई।
जेठालाल सारी गलती तुम्हारी है, क्या जरूरत क्या थी रिश्वत देने की? अरे भाई मैं चाह रहा था हम जल्द से जल्द पार्टी में पहुंचे और पार्टी का मजा उठाए। अरे काय का मजा जेठालाल, सजा हो गई है। वैसे भी वो पुलिस वाला कोई पैसे मांग नहीं रहा था, तुम्हें ही भूत चढ़ा था। नहीं, मैं पैसे देके मामला पटा लूंगा। मौत मारी गई थी मेरी जब मैंने ये सब किया, और आप अभी मुझे बता रहे हैं ये सब? उस वक्त मुझे नहीं रोक सकते थे? जेठालाल अभी तुम धीरे बोलो, अगर आसपास के फ्लैट वालों ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सब बाहर आ जाएंगे। वो तो वैसे भी कल सुबह अगर मैं बापूजी को लेकर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचा तो वो इंस्पेक्टर यहाँ आ जाएगा और सबको सोसाइटी में पता चली जाएगा। जेठालाल अगर तुम ऐसे बौखलाओगे तो ना तुम कुछ सोच पाओगे ना मैं। नहीं, मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ भाई, आपको ही सोचना पड़ेगा। सोचिए सोचिए। क्या सोचूं जेठालाल? सोचिए, मैं तो सब सोचिए। मैं कल सुबह बापूजी को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कैसे बुलाऊं? उस पुलिस वाले ने चाचा जी को देखा तो नहीं है ना? नहीं, बापूजी कहाँ मेरे साथ जिप में थे। बस फिर तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जेठालाल। देखो, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं जानता कि चंपक चाचा कौन है। तुम किसी को भी तुम्हारे पिताजी बना के पुलिस स्टेशन ले जाओ, होगी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे हाँ, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, ये तो सोचा ही नहीं। वाह वाह बापूजी वाह। बापूजी क्या मतलब? बापूजी आप चलो सुबह 7 बजे मेरे साथ बापूजी बन के। अरे कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? अरे तुम तो अपने फायर ब्रिगेड में खुद ही आग लगा रहे हो। अरे मैं कैसे चल सकता हूँ तुम्हारे साथ? मैं तो खुद उस जीप में था, मुझे उस पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा है। लेकिन आपको ऐसे ही थोड़ी आना है, आपको तो बुजुर्ग बन के आना है ना। क्या बातें कर रहे हो जेठालाल? ये पुलिस वाले बेहद शातिर होते हैं, एक निगाह में ताड़ लेंगे कि इस गेटअप के पीछे बूढ़ा नहीं एक जवान आदमी है। तो अभी क्या करूं मैं? आपको ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, तो क्या करूं क्या मैं? अरे पर जेठालाल, अच्छा कोई तुम्हारा चाचा वाचा है जिसे तुम पुलिस स्टेशन ले जा सको चंपक चाचा बना के? 15 मिनट की तो बात है। अरे सिर्फ एक चाचा नहीं, चाचे हैं, लेकिन सब बचाव में हैं। सुबह 7 बजे से पहले बचाव से यहाँ कोई नहीं पहुंच पाएगा। फिर तो मुझे लगता है जेठालाल इस मुसीबत से तुम्हें सिर्फ दया भाभी बचा सकती है। मेहता साहब, दया लेडीज है, बापूजी जेंट्स है। दया कैसे बापूजी बन के आ सकती है मेरे साथ? जेठालाल मैंने तुम्हें ये कहा कि दया भाभी को ले जाना है चंपक चाचा बना के। तो अरे तुम दया भाभी को सारी चीजें सच सच बता दो और दया भाभी से कहो कि वो चंपक चाचा को बताए। अगर दया भाभी चंपक चाचा से बात करेगी तो चंपक चाचा पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। शायद ये कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं दया से बात करता हूँ, लेकिन आप जाना मत, आप इधर ही बैठना, मैं अभी आता हूँ। अभी वो अंजलि। मित्रों, लतीफे चुटकुले जोक्स ये हमारे जीवन का हिस्सा है और कई बार तो चुटकुले आदमी को इतना लोकप्रिय बना देते हैं कि सब चाहते हैं कि वो कुछ सुनाए। लेकिन एक लेखक होने के नाते मेरा तजुर्बा ये कहता है कि सबसे ज्यादा लतीफे अगर बने हैं तो पति पत्नी के संबंधों पे। पति पत्नी का संबंध ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। जीवन साथी एक दूसरे के लिए कितना काम करते हैं और खास तौर पे पत्नियां जो सबसे ज्यादा त्याग करती है अपने पति के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार भी पत्नियां ही होती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है हिंदुस्तानी पति के जीवन में अगर संजीवनी बूटी का कोई काम करती है तो वो पत्नी है। कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, पत्नी निकाल ही लेती है पति को मुसीबत से बाहर। अब जेठालाल यहाँ मुसीबत में फंसे हैं और मैंने ही उन्हें ये आइडिया दिया है कि अपनी पत्नी से यानी कि दया भाभी से बात करें कि वो उन्हें इस मुसीबत से निकाल ले। अब आप जानते हैं कि जब जेठालाल दया भाभी को ये बात बताएंगे भाई मुसीबत निकालने के लिए वो क्या सोचती है, तो क्या होगा। जिंदगी में गरबा जब भी हम खेलते हैं तो वो गोल गोल होता है और ठीक वैसे ही कोई बात अगर दया भाभी तक चली जाए तो गोल हो ही जाती है। अब दया भाभी जो कुछ करने वाली है या बताने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नहीं हुआ। मैं फिर से कहता हूं, कुछ ऐसा जो आज तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नहीं हुआ। लेकिन क्या, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दया, दया, आई आई बोलिए। दया, मुझे तेरा बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपके मन में जो भी गड़बड़ थल चल रही है मुझे बता दीजिए।
आपका मन हल्का हो जाएगा। आप बैठ। दया, मैं आज पार्टी को मिलने नहीं गया था, तो पार्टी शार्टी करने गया था। जी, आपने हमसे झूठ बोला। सॉरी 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 दया, सॉरी। अरे क्या सॉरी, बेचारे हीरा चाचा के पास वक्त नहीं था, फिर भी वो खास आपको मिलने के लिए यहाँ तक आए और आप झूठ बोलकर पार्टी सार्टी करने के लिए चले गए। देख दया, रूठ मत दया। अरे ये रूठने मनाने का वक्त नहीं है। तो पार्टी सार्टी करने का वक्त है। देख दया, मैंने तुझे सब सच सच बताया है ना। मेरी माँ हमेशा कहती है, इंसान बात छुपाने के बाद सच तभी बोलता है जब वो फंस जाता है। तेरी माँ तो सच में ज्ञानी है। मैं सच में फंस गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो दया, क्या हुआ कि वो टप्पू के पापा, आपने पार्टी सार्टी में जाने के लिए पुलिस भाई को रिश्वत देने की कोशिश की। बहुत गलत किया टप्पू के पापा। हाँ हाँ दया, गलती तो हो गई है, लेकिन अभी एक ही रास्ता है। क्या? वो इंस्पेक्टर ने कल सुबह 7 बजे मुझे बापूजी के साथ पुलिस स्टेशन बुलाया है। तो अगर बापूजी मेरे साथ कल सुबह पुलिस स्टेशन आएंगे तो मैं बच सकता हूँ। आपको क्या लगता है, ये सब जानने के बाद बापूजी आपके साथ पुलिस स्टेशन आएंगे? नहीं आएंगे, इसीलिए तो मैं तुझे कह रहा हूँ दया। एक तू ही है जो बापूजी को समझा सकती है। नहीं नहीं टप्पू के पापा, ये तो एक और गलती हो जाएगी। बापूजी उल्टा आपको ज्यादा डांटेंगे, कहेंगे कि अपनी गलती छुपाने के लिए तू बहू को आगे कर रहा है। देख दया, अगर तू बापूजी को नहीं समझाएगी, बापूजी हमारे साथ नहीं आए, तो वो इंस्पेक्टर मुझे जेल में डाल देगा। फिर पता नहीं वो मुझे क्या सजा सुनाएगा। अरे क्या सोच रही है दया? सोच, अगर मेरी जगह तू होती तो क्या करती? मैं तो आपकी जगह हो ही नहीं सकती ना। मैं थोड़ी आपकी तरह पार्टी सार्टी करने जाती हूँ। अरे दया, मान ले मेरी जगह तू होती, इस तरह मुसीबत में फंस जाती, तो बाहर निकलने का क्या रास्ता ढूंढती? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और माँ को याद करती हूँ, फिर वही कोई रास्ता दिखाती है। काश आज मेरी बा होती तो वो भी मेरी मदद जरूर करती। बा तारो गगुड़ो फसाई गयो छे, बा मदद कर। टप्पू के पापा, आप पुलिस भाई को जरा पूछे ना, बापूजी के बदले पत्नी आएगी तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, उसने बापूजी का ही बोला है। काश मैं आपके साथ बापूजी बन के आ सकती। अरे वाह दया, ये मस्त आइडिया है। तू बापूजी बन के मेरे साथ नहीं आ सकती, लेकिन मेरी बा बन के तो मेरे साथ आ सकती है ना। ये क्या बोल रहे हैं आप? एकदम बराबर बोल रहा हूँ दया, ये आइडिया मस्त है। तू कल सुबह मेरे साथ मेरी बा बन के आ, है? मैं इंस्पेक्टर को बोल दूंगा कि बापूजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बा को लेके आया हूँ। तू उसको इतना ही बोलना कि हम लोग अच्छे लोग हैं, बस। ना बाबा ना। दया, अरे मैं आपकी माँ कैसे बन सकती हूँ? मैं आपकी पत्नी हूँ। दया, नहीं नहीं। दया, दया, अरे दया सुन तो सही। ना बाबा ना, बात नहीं। अरे दया, देख देख, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तुझे पता है, नरगिस जी वो असली जिंदगी में सुनील दत्त जी के पत्नी थे, लेकिन मदर इंडिया पिक्चर में उन्होंने सुनील दत्त जी के बा का रोल किया था। वैसे ही तू मेरी पत्नी है, लेकिन तुझे सिर्फ मेरे बा की एक्टिंग करनी है। लेकिन अरे क्या लेकिन? याद है दया, तू ही मुझे कहती थी कि स्कूल का नाटक में मुझे और सुंदर को एक्टिंग के कितना सारे इनाम मिलते थे। हाँ हाँ, लेकिन वो नाटक था, ये हकीकत है। हाँ तो हकीकत में भी तुझे एक्टिंग का अनुभव तो है ही ना। है? क्या है? भूल गई? अभिषेक भाई बच्चन, अजय भाई देवगन के सामने पत्रकार बन के किसने एक्टिंग की थी? वो बच्चे जी, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है मुझे।
मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टप्पू के पापा, मैं आपकी माँ नहीं बन सकती। मैं आपकी पत्नी हूँ, पत्नी। बैठ। देख दया, एक स्त्री होती है ना, स्त्री, वो माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है। समय समय पर ये सारे रोल बहुत खूबी से वो निभाती है। टप्पू के पापा, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, तो लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे टप्पू के पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जमीन पर क्यों सो गए? तो और क्या करूं? मुझे 5-6 साल की जेल हो जाएगी और जेल में बिस्तर तो होता नहीं है, तो अभी से जमीन पे सोने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। मैं तो कहता हूँ कहीं से 10-15 मच्छर भी पकड़ के लेके आ और इधर मेरे ऊपर उड़ा, क्योंकि जेल में मच्छर भी बहुत सारे होंगे, उनकी भी आदत मुझे डालनी पड़ेगी ना। टप्पू के पापा, ऐसा मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? शादी के वक्त लोग क्या क्या कस्में खाते हैं, 7 जन्म तक साथ निभाएंगे साथिया। यहाँ तो पहले ही जन्म में बेड़ा गर्क। चलो इंस्पेक्टर को फोन करके बता देता हूँ, कल सुबह मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं, टप्पू के पापा। लग गया। हाँ बोलो जेठालाल। इंस्पेक्टर साहब। हाँ तो बोलो ना। इंस्पेक्टर साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। मैं अभी स्पीकर ऑन करता हूँ, आप जरा जोर से बोलिएगा। अगर कल मैं 7 बजे नहीं आ पाया तो आप मुझे क्या सजा सुनाएंगे? ठीक है, बताता हूँ। बोलिए। मिस्टर जेठालाल चंपकलाल गड़ा, हाँ। मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। कल सुबह 7 बजे मेरे पुलिस स्टेशन में अगर तुम अपने पिताजी के साथ नहीं आए तो तुम्हें 14 साल की जेल कर दूंगा मैं, समझे? ओके, थैंक यू। अरे बाप रे, मैं तो 5-6 साल समझ रहा था, ये तो 14 साल का प्रोग्राम है। नहीं, टप्पू के पापा, मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगी। मैं आपकी माँ बनने के लिए तैयार हूँ। सच में? हाँ। थैंक यू दया, थैंक यू। एक मिनट, ये पति जी, मेरी रक्षा करना। मेरे लिए एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। टप्पू के पापा, कोई गड़बड़ नहीं होगी ना? कोई गड़बड़ नहीं होगी दया। वो इंस्पेक्टर ने ना बापूजी को देखा है ना बा को देखा है। सिर्फ 5 मिनट का काम है, तो उधर मेरे साथ मेरी बा बन के आ, और इंस्पेक्टर के सामने मुझे थोड़ा डांटना, बस खत्म। खुशी खुशी हम लोग घर आ जाएंगे। अच्छा, सासू माँ, मैं जो कुछ कर रही हूँ मजबूरी में कर रही हूँ, तो मुझे माफ करना। अरे दया, तू बा की चिंता करे मत। मेरी बात तो बहुत अच्छी थी, उसे कभी किसी की बात का बुरा लगता ही नहीं था। वो हमेशा बड़ा मन रख के सबको माफी कर देती थी। अच्छा, हाँ। थैंक यू। सॉरी। तो दया, कल सुबह 7 बजे जाना है? नहीं, 7 बजे नहीं जा सकते। क्यों? बापूजी मंदिर जाने के लिए 7:30 बजे निकलते हैं, तो मैं उनके जाने के बाद ही निकल सकती हूँ ना। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ओ, इंस्पेक्टर ने तो हमें 7 बजे पहुंचने को बोला है। तो अब क्या करेंगे बेटा? टप्पू के पापा करेंगे क्या अब? मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहा? मेहता साहब को मिल के आता हूँ। ये काम मेहता साहब ही करेंगे। जरा हंस, मतलब मेहता साहब आपकी माँ बनेंगे? अरे नहीं, बात तो तुझे ही बनना है। हाँ? तो फिर मेहता साहब क्या बनेंगे? अरे भाई तो शांति रख, तू कल सुबह की तैयारी कर, मैं भी आता हूँ। हाँ? मेहता साहब। हाँ हो जेठालाल यार, इतना ज्यादा रक्तदान कर दिया मच्छरों को कि थोड़ी देर में अशक्त होकर बेहोश हो जाऊंगा मैं। सॉरी, लेकिन दया मान गई है। मतलब दया भाभी चाचा जी से बात कर लेंगी अब? नहीं, बापूजी को अभी पुलिस स्टेशन ले जाने की जरूरत ही नहीं है। दया आ रही है मेरे साथ पुलिस स्टेशन, मेरी माँ बन के। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल?
दया भाभी बावन के आएंगी तुम्हारी। अरे कहीं पकड़े गए तो पुलिस 420 का केस लगा के तुम्हें और दया भाभी दोनों को अंदर कर देगी। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे दया एकदम चैंपियन एक्ट्रेस है, स्कूल में बहुत सारे इनाम जीती है वो। अरे लेकिन जेठालाल। कुछ नहीं होगा मेहता साहब, मुझे पूरा विश्वास है, दया पूरा मामला एकदम बराबर संभाल लेगी। और दूसरा, अभी हमारे पास और कोई बापूजी उपलब्ध भी नहीं है ना। ठीक है जेठालाल, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो गुड नाइट, सुबह के लिए ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं, ऑल द बेस्ट क्या, पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त। अब क्या बाकी है जेठालाल? आपका रोल पिक्चर में अभी तो आता है। कैसे? पुलिस स्टेशन में सुबह 7 बजे जाना है, लेकिन बापूजी 7:30 बजे मंदिर जाते हैं। ये तो प्रॉब्लम हो गई जेठालाल। हाँ, और ये प्रॉब्लम को आप दूर करेंगे। कैसे? आप सुबह 6, 6:30 बजे घर पे आना मेरे, और बापूजी को कोई भी बहाना बना के कहीं ले जाना। अरे पर चाचा जी को सुबह ही सुबह 6, 6:30 बजे मैं कहाँ लेके जाऊंगा जेठालाल? अरे भाई कुछ तो सोचो, आप सब मैं ही सोचूं। ऐसा क्या कर रहे हैं मेहता साहब? सुबह इतनी जल्दी 6:30 बजे तैयार होंगे चाचा जी? 5 बजे उठ जाते हैं बापूजी। ठीक है, सोचता हूँ फिर कुछ और मिलते हैं सुबह घर पे। थैंक यू। हाँ हाँ, सो जाओ, आराम करो, आराम करो। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बापूजी तो उठ गए, मेहता साहब कहाँ रह गए? हाँ बोलो जेठालाल। अरे मेहता साहब, बापूजी उठ गए, आप कहाँ हैं? अरे आ रहा हूँ भाई, निकल ही रहा हूँ। जल्दी जल्दी। अच्छा, अंजलि भाभी को क्या बोला? अरे यार उससे तुम्हें क्या लेना देना है कि मैंने क्या बोला? मेरे को जो बोलना था बोल दिया। अरे मैं पहुंच रहा हूँ बस, है ना? आओ भाई, आओ आओ। जय जय चाचा जी। तुम सब लोग एक साथ इतनी सुबह सुबह यहाँ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं। हम सब लोग राम मंदिर जा रहे थे, सोचा आपको भी साथ में ले चले। ओ भाई, आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम सब लोग एक साथ इतनी सुबह सुबह, और वो भी मंदिर? वाह, क्या बात क्या है? वो क्या है ना चाचा जी, आज आनंद स्वामी जी है ना, उनका मंदिर में 7 बजे प्रवचन है। हाँ प्रवचन। अच्छा, लेकिन कल तो मंदिर में किसी ने कुछ कहा नहीं ऐसा। तुम लोगों को किसने कहा? पप्पू ने। चाचा जी, वो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, वो मंदिर के पास ही रहता है। एक्चुअली वो कल रात को बहुत लेट डिसाइड हुआ प्रवचन का। कहते हैं कि स्वामी जी बहुत जबरदस्त प्रवचन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जीवन में कभी भी उन्हें सुनने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ चाचा जी, मैंने भी ऐसा सुना है। वाह वाह वाह, तुम सब लोग एक साथ प्रवचन सुनने जा रहे हो और साथ में मुझे भी ले जा रहे हो, बड़ी खुशी हुई मुझे। चाचा जी, आपको साथ में ले जाने में तो हम लोगों का असल में स्वार्थ ही है। असल में स्वामी जी वेद से या पुराण से कोई ऐसा वृतांत सुनाए, कोई ऐसा दृष्टांत जो हमारी समझ के बाहर हो, तो फिर आप ही हमें समझा सकते हैं ना, इसलिए। हाँ। अच्छा ऐसे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। बस 2 मिनट में कपड़े बदल के तुम लोग के साथ चलता हूँ। जी 1 मिनट। अरे जेठिया, जेठिया। जेठिया। कौन है? अरे मैं आया बापूजी। उठ, 12। कौन? अरे सुबह सुबह आप लोग यहाँ, क्या हुआ? हाँ जेठालाल, हम सारे लोग आज वो आनंद स्वामी जी का प्रवचन सुनने राम मंदिर जा रहे हैं, तो चाचा जी को लेने आ गए थे। हाँ अच्छा, हो ये बापूजी, हो ये। ये हुआ ये वाली, तू भी चल हमारे साथ।
बापूजी प्रवचन मेरी समझ में आता ही नहीं है बिल्कुल। अरे मैं समझा दूंगा तुझे, ये लोग भी मुझे इसलिए साथ ले जा रहे हैं। सॉरी बापूजी, लेकिन आज पता नहीं सर बहुत भारी भारी लग रहा है। हाँ तो भाई इतना भारी शरीर लेके घूम रहा है तो सर भी भारी ही लगेगा ना। सर शरीर को लेकर घूमता है कि शरीर सर को लेकर घूमता है? तू जा भाई, जा सो जा, सो जा। थैंक यू। चलिए हम लोग चलते थे। हाँ चल। अरे आप लोग आइए बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, चाय पीकर ही जाते हैं। ओ पप्पू, प्रवचन के लिए हमको देर हो जाएगी। अरे नहीं कोई बात नहीं, 5 मिनट लगे, कोई बात अरे नहीं चाचा जी, अगर लेट हो गए तो वहाँ फिर पीछे बैठने को जगह मिलेगी, आगे जगह नहीं मिलेगी। नहीं। अरे मिल जाएगी, आगे बैठने की जगह मिल जाएगी। हाँ। नहीं चाचा जी, आज चाय रहने दीजिए, आज प्रवचन का रसपान ही करेंगे। हाँ चल ठीक है, चलो चलिए आइए चलो, आइए आइए। चलो भाई। जब तक मैं फोन ना करूं तुम लोग वहां से निकलना मत। ओए जेठा, ओए जेठा प्रात से फिक्र ना करो। और जब तक तुम्हारा फोन नहीं आएगा ना, तब तक चाचा जी को मुंबई के सारे मंदिरों की तीर्थ यात्रा कराता रहूंगा। थैंक यू छोटी, थैंक यू। उत्साही बैठिए, चाय पी के जाइए, बोलने की क्या जरूरत थी? मेरी माँ हमेशा कहती है कभी भी कैसे भी मेहमान आए उनको चाय पानी का पूछना ही चाहिए। ये मेरी माँ। अरे, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं, क्या कर रही है? अभी तो मेरी माँ ही बनने वाली है ना। सॉरी। अरे सॉरी क्या करी, जल्दी तैयार हो, 7 बजे पहुंचना है पुलिस स्टेशन। आप ऐसे ही आने वाले हो ना? चलो तैयार हो जाओ, चलो। मित्रों, औरत के कई स्वरूप होते हैं, पत्नी का, माँ का, बहन का, बेटी का। और पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि पत्नी का स्वरूप तो पति के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह होता है, और माँ तो बच्चों के लिए अमृत होती है। और यहाँ इस वक्त दया भाभी जेठालाल के लिए पत्नी और माँ दोनों का कॉम्बिनेशन बनने वाली है। माँ बनकर जो जा रही है पुलिस स्टेशन में, और कॉम्बिनेशन सिर्फ पत्नी और माँ का ही नहीं है, कॉम्बिनेशन है टेंशन और हंगामे का। भाई टेंशन बहुत है और हंगामे भी बहुत है, क्योंकि एक तरफ चंपक चाचा है जिन्हें हमें मुंबई के मंदिरों में दर्शन कराने, और दूसरी तरफ दया भाभी को जेठालाल की मां बन के जाना है पुलिस स्टेशन में। एक तरफ हमें चंपक चाचा को यह पता नहीं लगने देना है कि हकीकत क्या है, और दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर को यह पता नहीं लगना चाहिए कि जेठालाल की पत्नी ही उनकी मां बन के आई है। यानी कि टेंशन बहुत सारे, उन तमाम टेंशन के बीच में फंसा हुआ हूं मैं। यानी कि अगला एपिसोड हंगामे का, ठहाके का, हंसी का, सस्पेंस का बहुत जबरदस्त होने वाला है, जिसे देख के आप सिर्फ कहेंगे वाह क्या बात है। देखिए अगला एपिसोड और हंसिए मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.